झारखंड में ईडी और आईटी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, तो जवाब में बीजेपी ने भी सत्ता पक्ष पर घोटाले का आरोप लगा दिया। स्थान मेदिनीनगर पुलिस लाइन ग्राउंड और मौका आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का। दर्शक दीर्घा में पलामू के ग्रामीणों की खचाखच भीड़ जुटी थी और स्टेज से 142 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास योजनाओं की बौछार हो रही थी। ईसीआई, ईडी और आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसी के छापे से चारों ओर से घिरे सत्ता पक्ष के मुखिया हेमंत सोरेन कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गए और बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। हमको भी अपने दफ्तर में बुलाने का आदेश करता है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कल चिट्ठी देता है या बोलता है आज आ जाओ। क्या हम लोग संवैधानिक पदों पर नहीं बैठे? क्या चोर उचक्के हम लोग दिखते हैं क्या इनको? एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने नोटिस थमाया था और अगले ही दिन आईटी की टीम सत्ताधारी दल के विधायकों के ठिकानों पर रेड डालने पहुंच गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करार दिया। ईडी, सीबीआई के लोग, इनकम टैक्स का लोग भारतीय जनता पार्टी का गाड़ी में जा रहा है छापा मारने के लिए। शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए इनको। और नैतिकता की बात हमें सिखाते। ये नोटिस देकर के आदिवासी, दलित, पिछड़ों को बेइज्जत करने का काम करते हैं। इनको पछता नहीं है कि एक आदिवासी नौजवान इस राज्य के गरीबों के लिए काम। ईडी के सम्मन और आईटी के छापे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बदले की कार्रवाई करार देते नहीं थक रहे, तो जवाबी हमले कर रही बीजेपी ने इसे सीएम हेमंत सोरेन की बौखलाहट करार दे दिया। आपने देखा कि जब ईडी ने उनको सम्मान किया, पूछताछ के लिए उनको चिट्ठी भेजा तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। अब वो कह रहे कि भाई हम आदिवासी हैं। भाई आदिवासी हैं तो आदिवासी को झारखंड को लूटने की उनको कोई लाइसेंस तो नहीं मिला है। और कानून का सम्मान करते हुए अगर ईडी ने आपको बुलाया है तो ईडी के समक्ष हाजिर होना चाहिए। और ये डर आपके अंदर है और इसीलिए आपने 3 सप्ताह का समय भी आपने ईडी से मांगा है। ईडी और आईटी के एक्शन से गरमाई झारखंड की सियासत में एक बार फिर जेएमएम और बीजेपी आमने सामने है। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को सत्ता पक्ष बार बार बदले की कार्रवाई बता रही है, तो जवाब में बीजेपी सत्ता पक्ष पर लूट खसोट के आरोप लगाते नहीं थक रही। पलामू से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड में आईटी के छापे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में फिर ठन गई है। बेरमो में रेड के लिए आईटी अफसरों द्वारा बीजेपी की गाड़ी का इस्तेमाल करने पर सत्ता पक्ष ने सवाल उठा दिया। मोदी डरता है, इनकम टैक्स, आईटी की गाड़ियां सुबह सवेरे जैसे ही कांग्रेस विधायक जय मंगल सिंह और प्रदीप यादव के पीए देवेंद्र पंडित के ठिकाने पर पहुंची, झारखंड की सियासत में फिर गर्माहट आ गई। आईटी ने जयमंगल सिंह के बोकारो, रांची और पटना के ठिकानों पर एक साथ छापा मारना शुरू किया, पर बेरमो में कांग्रेस विधायक के घर पर आईटी की टीम जिस गाड़ी से पहुंची थी उसमें बीजेपी का स्टिकर चिपका था। जबकि ये गाड़ी रांची निवासी दिनेश महतो के नाम से रजिस्टर्ड है। मीडिया ने जैसे ही गाड़ी का वीडियो उतारा, गाड़ी से बीजेपी का स्टिकर हटा दिया गया। यह वीडियो वायरल हुआ और आईटी के छापे पर सियासत तेज हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सवाल उठा दिया। आज भी हमारे कई सत्ताधारी विधायकों के यहां छापा पड़ रहा है और मजेदार बात है, वो छापा भी पड़ रहा है और छापा में जाने वाला जो आईटी पदाधिकारी है, जो भी जांच पदाधिकारी लोग हैं,
वो भारतीय जनता पार्टी का गाड़ी में जा जा करके छापा मार रहा है। कमाल का बात है, क्या बात है। बेरमो में कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह के ठिकाने पर आईटी रेड की खबर जैसे ही फैली, घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी और बीजेपी और आईटी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। मोदी डरता है, इनकम टैक्स हाय हाय, इनकम टैक्स। अंदर छापेमारी होती रही, बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा करते रहे। तभी जयमंगल सिंह की मां रानी सिंह सामने आई और उन्होंने कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील कर डाली। शांत रहने दीजिए, कांग्रेसी लोग जो हल्ला कर रहे हैं उनको शांत रहने दीजिए, समझे? कोई जरूरी नहीं है किसी के बारे में कुछ नहीं बोलने के बाद हाय हुई मुर्दाबाद युर्दाबाद कुछ नहीं, एकदम चुपचाप बैठ। छापेमारी के समय कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह अपने रांची स्थित आवास पर मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सबसे पहले उनके आवास पर आईटी की छापेमारी का ट्वीट किया। इसके बाद आईटी की टीम उनके घर पहुंची। उन्होंने बोला कि रेड कंडक्ट करने आए हैं। मैं बोला हाँ, निशिकांत दुबे जी का ट्वीट आपसे पहले आ चुका है, मुझे मालूम है आप रेड कंडक्ट करने आए हैं। तो बोला अच्छा, निशिकांत दुबे जी का ट्वीट आ चुका है। मैं बोला हाँ, उनका ट्वीट पहले आ चुका है कि इनकम टैक्स की छापा पड़ने वाली है, और उस टाइम तक मेरे घर में छापा पड़ा हुआ नहीं था। निशिकांत दुबे जी ने जो आपने ट्वीट देखा, मैंने करीबन 7:40 7:50 के करीब। पहले ईडी की दबिश और अब आईटी के ताबड़तोड़ छापे ने झारखंड के सत्ताधारी दलों की बेचैनी काफी बढ़ा दी है और बीजेपी पर हमले का नया बहाना दे दिया है। रांची से अविनाश के साथ बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।